कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसलिए इतिहास में जहां से हमें इंसानी सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलता है, वहीं से ही हमें इंसानों के द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से किए गए आविष्कारों के बारे में भी जानने को मिलता है। फिर चाहे दो पत्थरों को टकराकर आग जलाने की तकनीक हो या फिर उन्हीं पत्थरों से हथियार बनाकर शिकार करने की, लेकिन किसी भी आविष्कार ने इंसानों की जिंदगी को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि मोबाइल फोन ने किया है। Hello. 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 Oh, hello, Barney. Hello. अपने आविष्कार के सिर्फ 50 साल के अंदर ही मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। इतना कि लोग खाते हकते सोते अपने फोन से चिपके रहते हैं, और जरूरी ये इतना हो गया है कि रोते हुए बच्चे को चुप कराने से लेकर खाना खिलाने का काम भी बिना फोन के बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मोबाइल फोन की उस दिलचस्प यात्रा पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था एक भारी भरकम डिवाइस से, और कैसे ये धीरे धीरे पूरी दुनिया की जरूरत, आदत और अब तो पहचान बन गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के पहले मोबाइल फोन के जन्म से लेकर इसके ग्लोबल मार्केट में छाने और वक्त के साथ साथ इसमें आए हैरत अंगेज बदलावों की। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक अपील है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, तो फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। द प्री मोबाइल फोन एरा। मोबाइल फोन के आविष्कार होने से पहले तो किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है। राजा महाराजाओं के दौर में दूत भेजे जाते थे जो बिना रुके दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करते थे, और अगर मैसेज कहीं दूर पहुंचाना होता तो फिर वही लोग घोड़े पर सवार होकर ये काम करते, लेकिन इन्हें वक्त भी लगता और जान को खतरा भी होता। ऐसे में कबूतरों को पाला जाता था जो ट्रेंड होते थे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने में। इन्हीं का मॉडर्न वर्जन है हमारे पोस्ट ऑफिसेज और डाकिये जो मैसेंजर्स का काम करते हैं, लेकिन इसमें भी हफ्तों लग जाते थे। फिर 1840 के आसपास पहली बार तारों के जरिए तेजी से संदेश भेजना मुमकिन हो पाया, जिसे नाम मिला टेलीग्राफ। लेकिन ये प्रणाली भी बहुत महंगी थी और सिर्फ छोटे मैसेजेस भेजने में सक्षम थी। द टेलीफोन एज। फिर जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में पहली बार टेलीफोन का आविष्कार किया और साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर तारों के जरिए एक जगह बैठकर दूसरी जगह बात करते दिखाया, तो पूरी दुनिया चौंक गई। ये टेलीफोन्स आम तो हुए, लेकिन इनकी लिमिटेशन ये थी कि ये एक ही जगह फिक्स थे और हर जगह इनकी सर्विस पहुंच नहीं पा रही थी। फिर जब 1888 में जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स की खोज की, और फिर 1890 में इटली के साइंटिस्ट गुग्लिएल्मो मैक्रोनी के रेडियो इन्वेंट करने के बाद तो जैसे साइंटिस्ट में एक अलग ही होड़ मच गई। और ये होड़ थी ऐसा कुछ इन्वेंट करने की जिससे बिना टेलीफोन की तारों के झंझट के ही लंबे डिस्टेंस तक बात की जा सके। लेकिन जहाँ टेलीफोन के आविष्कार के सिर्फ 30 साल के अंदर ही रेडियो और टेलीग्राफ जैसी चीजों का इन्वेंशन हो गया था, वहीं इसके बावजूद दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनने में करीब 100 साल का वक्त लगा। और इस दौरान मार्केट में टेलीफोन्स को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। इसमें से सबसे दिलचस्प एक्सपेरिमेंट नोकिया ने किया था, जो तब अपने टिश्यू पेपर बनाने के बिजनेस से बाहर निकलकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने लगे थे। उन्होंने एक ऐसी चीज की जिसने आगे चलकर मोबाइल फोन्स के लिए मानो रास्ता खोल दिया हो। दरअसल 1947 में नोकिया की एक सिस्टर कंपनी बेल लैब्स ने कार फोन्स को लॉन्च किया, जिसमें बेसिकली उन्होंने फोन की लंबी तारों की जगह शहर के कई जगहों पर अपने टेलीफोन टावर सेट करके कार में टेलीफोन को सेट कर दिया था। साथ ही टावर से निकलने वाले सिग्नल को कैच करने के लिए कार में एक रिसीवर भी लगाया गया था, जिसका वजन तब 36 किलो हुआ करता था। जाहिर है इसके बाद कार का वजन बढ़ जाता और वो ज्यादा तेल पीती, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के रईस लोगों को नोकिया का ये आइडिया बहुत पसंद आया। पर चूंकि तब हर किसी के पास खुद की कार नहीं थी और ये सेलुलर नेटवर्क कुछ गिने चुने इलाके में ही मिल पाता, इसी चलते नोकिया का ये फोन ज्यादा दिनों तक मार्केट में चल तो नहीं पाया। लेकिन इन्होंने दुनिया को इस बात का भरोसा जरूर दिला दिया था कि वायरलेस फोन्स भी बनाए जा सकते हैं। वैसे भी अब तक वॉकी टॉकी सेट्स, जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल भी किया गया, वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रख चुके थे।
द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल फोन। इसके बाद सीन में एंट्री होती है मोटोरोला के हेड ऑफ कम्युनिकेशन मार्टिन कॉपर की, जो 3 अप्रैल 1973 के दिन मैनहट्टन की स्ट्रीट्स पर खड़े होकर वो पहली कॉल करते हैं जो मानवीय जाति का इतिहास बदलने वाली थी। और जानते हैं कि वो ये कॉल किसे करते हैं? वो ये कॉल करते हैं अपने कॉम्पिटिटर बेल लैबोरेटरीज को, जो खुद भी कई सालों से एक ट्रू वायरलेस फोन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें बताते हैं कि वो ये कॉल एक रियल सेल्यूलर फोन से कर रहे थे। दुनिया के इस पहले मोबाइल फोन का नाम था डायना TAC 8000X, और ये आज के दौर के मोबाइल फोन्स जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। ये किसी बड़ी ईंट जैसा था और इसका वजन तकरीबन 1 किलो 133 ग्राम था, और इसकी बैटरी 20 से 25 मिनट तक ही चल पाती थी। रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के अलावा बैटरी, एक माइक्रो प्रोसेसर और एंटीना इस फोन के मुख्य तकनीकी हिस्से थे। नोकिया भी इससे पहले 1960 में इंजीनियर जॉर्ज स्वेगर्ट की मदद से ही, जो पहले आर्मी के रेडियो डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक ऐसा ही फोन बना चुके थे। लेकिन जॉर्ज के बनाए हुए फोन में बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से उसे दुनिया का पहला मोबाइल फोन नहीं माना जाता। अब मोटोरोला ने मोबाइल तो बना दिया था, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मार्केट में उतारने के लिए 10 साल का वक्त लगा और $800 मिलियन का खर्च और उठाना पड़ा। जिसके बाद 1983 में पहली बार मोटोरोला ने डायना TAC 8000 को मार्केट में बेचने के लिए उतारा, जो आते ही हिट हो गया था। ये काफी एक्सपेंसिव भी था और $3,995 के इनिशियल प्राइस पर बेचा गया, जो आज के हिसाब से तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास होते हैं, जिसके चलते इसे खरीद पाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन अमेरिका के रईस लोगों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई, जिसके चलते ही कुछ सालों बाद मोटोरोला ने इसका एक और मॉडल मार्केट में उतारा और वो भी खूब बिका, द इवोल्यूशन ऑफ फोन्स। 1980 के दशक में मोबाइल फोन्स की फील्ड में बहुत तेजी से काम हुआ और 1979 में दुनिया का पहला मोबाइल फोन नेटवर्क जापान में बिछाया गया। दोस्तों, ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था, जिसकी मदद से जापान के लोग मोबाइल फोन की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते। लेकिन अभी भी वो रेवोल्यूशन बाकी था जिसका सभी को इंतजार था। 1983 में डायना TAC 8000 मार्केट में बिकने तो लगा था, लेकिन इसे खरीदने वाले सिर्फ अमीर लोग थे, जिसके चलते कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। फिर कंपनी ने 1989 में माइक्रोटैक 9800X मॉडल को लॉन्च किया, जो डायना टेक के मुकाबले छोटा भी था, साथ ही यूज करने में भी आसान था, और इसका सबसे कैची फीचर था इसका फिलिप कीपैड। बता दें कि इस फीचर के चलते माइक्रोटैक 9800X की सेल ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वैसे भी उस वक्त तक मोटोरोला को टक्कर देने वाला मार्केट में कोई था ही नहीं। 1987 में एरिक्सन ने अपना पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन हॉटलाइन पॉकेट लॉन्च किया, लेकिन इसमें भी बैटरी साइज, महंगी कीमत और नेटवर्क की लिमिटेशंस के चलते कमर्शियल सक्सेस नहीं मिल पाई। वहीं नोकिया ने देखा कि माइक्रोटैक 9800X अच्छा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही मोबाइल खरीद पा रहे हैं और गरीब लोगों के लिए इसे खरीदना किसी सपने की तरह ही है। ऐसे में नोकिया ने अपना फोकस ऐसा फोन बनाने की तरफ शिफ्ट किया जो सस्ता तो हो, साथ ही में अच्छा भी हो। और फिर कई सालों की मेहनत के बाद 1992 में नोकिया ने अपना पहला GSM फोन नोकिया 1011 लॉन्च किया, जो 2G यानी कि सेकंड जनरेशन नेटवर्क पर काम करता था और डिजिटल सिग्नल्स और SMS को सपोर्ट भी करता था। नोकिया 1011 मोटोरोला के फोन्स के मुकाबले सस्ता तो था ही, साथ ही इसमें मोटोरोला के फोन से ज्यादा फीचर्स मिलते थे, जो इसे मोटोरोला के फोन से बहुत अलग बनाते थे। और इसी वजह से जैसे ही नोकिया ने अपने इस फोन को मार्केट में लॉन्च किया, इसका स्टॉक सोल्ड आउट ही हो गया और इसके साथ ही शुरुआत हो गई मोबाइल फोन की दुनिया पर नोकिया की बादशाहत की। 90s का ये टाइम मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए एक्सपेरिमेंट्स का दौर रहा। इस दौर में कई अलग अलग कंपनीज ने अपने मोबाइल फोन लॉन्च किए, जैसे जापान की मित्सुबिशी ने इसी दौरान दुनिया का पहला टच स्क्रीन फोन IBM साइमन लॉन्च किया, जिसे पहला स्मार्टफोन भी कहा जाता है। इसमें भी फीचर्स के नाम पर कुछ ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इसने कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन मोबाइल फोन मार्केट को हिलाकर रख दिया था। 1994 में कंपनी ने इसके 50,000 यूनिट सेल किए थे, जो प्रूव करता है कि लोग तब भी नई टेक्नोलॉजी को लेकर कितने एक्साइटेड रहते थे। इसके अलावा इसी कंपनी ने दुनिया के पहले मोबाइल ऐप IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर को भी लॉन्च किया। इसके बाद 1998 में सीमेंस ने दुनिया का पहला कलर मोबाइल फोन S10 लॉन्च किया, जिसके बाद मोबाइल फोन्स की मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया कलरफुल हो गई। साथ ही मोबाइल में SMS, गेम्स, कैमरा, लिथियम आयन बैटरीज और IR शेयरिंग जैसे कई फीचर्स आने लगे, जिन्हें शायद आप आज फीचर्स में काउंट भी न करो। फिर 1998 में लॉन्च हुई मोबाइल की 3G सर्विसेज और सबसे पहले नोकिया ने अपने 7110 मॉडल को लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर वाला फोन था। इसके अलावा इन नोकिया फोन्स में कैलकुलेटर, कैलेंडर, अलार्म और वर्ल्ड फेमस ये स्नेक गेम भी मिलने लगे। अपने मॉडल्स जैसे 2100, 3310, 6600 और N सीरीज के फोन्स के दम पर नोकिया ने आने वाले एक दशक तक पूरी इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन मोबाइल की इस दुनिया में अगला बड़ा रेवोल्यूशन आया 2007 में, द स्मार्टफोन एरा।
जब स्टीव जॉब्स ने दुनिया को आईफोन प्रेजेंट किया, जो पहला फुली टच स्क्रीन फोन था, आईफोन ने न सिर्फ फिजिकली बटन्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, बल्कि मोबाइल इंटरनेट और एप्स की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। ये दिखने में भी अच्छा था और इस्तेमाल करने में भी। आईफोन के लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही गूगल ने HTC के साथ मिलकर अपना पहला एंड्रॉइड बेस्ड फोन HTC ड्रीम लॉन्च किया, जिसके बाद तो सैमसंग, LG, पैनासोनिक, हिताची और तोशिबा जैसी कंपनीज में मानो होड़ लग गई एंड्रॉइड फोन्स बनाने की। 2009 से 2012 तक फोन्स में नए नए फीचर्स आने लगे, जैसे बेटर कैमरास, वीडियो कॉलिंग और ऐप स्टोर, जहां से गेम्स और एप्स डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी एप्स भी इसी दौरान आई। फिर 2015 में आते आते फोन्स अभी और भी स्मार्ट हो गए थे। HD डिस्प्लेस, फिंगरप्रिंट सेंसर्स और 4G इंटरनेट कुछ हाईलाइट रहे। अब लोग मोबाइल के इस्तेमाल वीडियो स्ट्रीम, ऑनलाइन शॉपिंग और नेविगेशन जैसी कई अलग अलग एक्टिविटीज में करने लगे, जो हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती चली गई। 2020 आते आते ये फोन सिर्फ गैजेट ही नहीं रह गए थे, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट बन गए थे। डुअल कैमरास, फेस अनलॉक और बेजल लेस डिस्प्लेस का क्रेज छाने लगा। कर्व डिस्प्लेस, फोल्डेबल स्क्रीन्स और 3 से 4 लेंस वाले कैमरास मानो फोन्स में आम बात हो गई थी, और मोबाइल फोन एक सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस से इवॉल्व होकर एक मिनी कंप्यूटर, कैमरा, एंटरटेनमेंट सेंटर और पर्सनल असिस्टेंट ये सब बन गया। हाउ मोबाइल्स टुक ओवर द वर्ल्ड। चाइनीज स्मार्टफोन्स के बढ़ते दबदबे और अफोर्डेबल डेटा प्लान्स के चलते आज हाल ये है कि जहां पूरी दुनिया की कुल आबादी ही 8 बिलियन है, वहां 7.4 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव फोन सब्सक्रिप्शंस हैं, जो दर्शाता है कि एक बड़ी आबादी के पास एक से ज्यादा फोन कनेक्शंस हैं, क्योंकि इस आबादी में बच्चे और कभी फोन इस्तेमाल ही ना कर सकने वाले बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले सालों में इन फोन्स की संख्या इंसानों से भी ज्यादा हो जाएगी। अब ये सब जानने के बाद ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस एक डिवाइस ने इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और रहन सहन पर जितना बदलाव डाला है, उतना शायद ही किसी और इन्वेंशन ने डाला हो। कीपैड से लेकर टच स्क्रीन तक, 2G से लेकर 5G तक और छोटी मोनोक्रोम स्क्रीन से लेकर फुल HD और एमोलेड डिस्प्ले तक का मोबाइल फोन्स का ये सफर भी किसी डिजिटल क्रांति से कम नहीं था। जहां होते नए इन्वेंशंस ने पुरानी सोच को पीछे छोड़ दिया और एक नए युग की शुरुआत की। तो दोस्तों, मोबाइल फोन का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारी जिंदगी के बदलते अंदाज का भी गवाह रहा है। कभी जो सिर्फ कॉल करने का जरिया था, वो आज हमारी यादें, काम, रिश्ते और ख्वाब सब समेटे बैठा है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर नया इनोवेशन, हर अगला अपडेट एक नई कहानी जोड़ने वाला है। और क्या पता फोन्स का ये रिवॉल्यूशन अभी भी पूरी हुई ना हो और आने वाला कल शायद हमारी सोच से भी आगे निकल जाए। तो दोस्तों, आपने कौन सा सबसे पुराना फोन चलाया है और कितना फर्क है उस फोन और आज जो यूज कर रहे हो उसमें? हमारे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर जरूर करें और ऐसी और भी इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड।